हरे कृष्णा। भागवतम के अनुसार 4 प्रकार की प्रलय आती है। तो 4 प्रकार की जो प्रलयों का वर्णन किया है उसके बारे में मैं थोड़ा आपको आज चर्चा करूंगी। सबसे पहली प्रलय जो भागवतम कहती है वो है नैमित्तिक प्रलय। नैमित्तिक प्रलय को समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा ब्रह्मा जी के और हमारे समय भेद के बारे में थोड़ा सा। तो धरती पर 4 प्रकार के युग होते हैं: सत्ययुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। और ये फिर से रिपीट होता जाता है, फिर से सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग। 4 युगों को मिलाकर बनता है एक कल्प। इस प्रकार के 1000 कल्पों से बनता है ब्रह्मा जी का 12 घंटे का एक दिवस। और फिर से इसी प्रकार के 1000 कल्पों को मिलाकर बनता है ब्रह्मा जी की 12 घंटे की एक रात्रि, जिसमें वो शयन करते हैं। तो जब दिन के बाद, जब रात्रि का समय आता है 12 घंटे के बाद, उसके बाद आता है समय नैमित्तिक प्रलय का, जिसे एक मिनी प्रलय के बारे में की तरह से हम समझ सकते हैं। वो उनके हिसाब से मिनी प्रलय है, पर हमारे हिसाब से काफी घनघोर प्रलय ही होती है। सारी सृष्टि का विनाश हो जाता है और गर्भोदकशायी विष्णु जो है उस सारे ब्रह्मांड को वो अपने अंदर समा लेते हैं। ये हुई पहली प्रलय, नैमित्तिक प्रलय। इसके बाद आती है दूसरी, जिसका नाम है प्राकृतिक प्रलय, जिसे हम महाप्रलय के नाम से भी समझ सकते हैं। ब्रह्मा जी के जब 100 वर्ष पूरे हो जाते हैं, हमने समझा कि 1000 कल्पों का दिन, 1000 कल्पों की रात्रि, और इस प्रकार के पूरे साल होते होते जब 100 वर्ष ब्रह्मा जी के पूरे हो जाते हैं, तब आता है समय महाप्रलय का, जिसमें ब्रह्मा जी का भी सब सारी सृष्टि का नाश हो जाता है। सारे 14 जो प्लानिटरी सिस्टम्स हैं सबका विध्वंस हो जाता है। 100 वर्षों तक कोई बरसात नहीं होती, भूखमरी और अकाल फैल जाता है, सब तरफ सूखा हो जाता है, लोग गर्मी से तड़प रहे होते हैं। और उस समय एक विध्वंसकारी ज्वाला निकलती है प्रभु के मुख से, जो जिससे सारी सृष्टि का विध्वंस हो जाता है और नाश हो जाता है, और तेज तूफानी हवाएं चलती हैं। और उसके बाद आती है महाप्रलय। संवर्तक जो बादल हैं उनसे निकलता है, एकदम मोटी मोटी बूंदें निकलती हैं वर्षा की, जिससे सारी धरती 1000 किलोमीटर तक, पूरा ऊपर तक, 1000 किलोमीटर्स अबव द लेवल ऑफ द अर्थ, पूरा वो पानी से ढक जाता है और सारी सृष्टि का विनाश हो जाता है। ये पूरी जो प्रक्रिया है ये कई सौयों साल तक चलती है। 100 साल से ऊपर, करीब करीब 200-300 साल तक ये प्रक्रिया चलती है। इसे कहा गया है महाप्रलय। तो पहला था नैमित्तिक प्रलय, और उसके बाद दूसरी है ये प्राकृतिक प्रलय। तीसरी जो प्रलय है जिसके बारे में भागवतम चर्चा करती है वो है अत्यंतिक प्रलय। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग एक्चुअली। सो अत्यंतिक प्रलय वो होती है जब हर एक जीव, जैसे कि समझिए आप मेरे अंदर का जो जीव है, जो आत्मा है मेरे अंदर की, जब एक व्यक्ति के अंदर के जो जीवात्मा का मिथ्या अहंकार जब ज्ञान की तलवार से कट जाता है और ज्ञान की रोशनी से वो उजागर हो जाता है, और उसे अपने प्रभु पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के प्रति आकर्षण और भगवान का सानिध्य प्राप्त होता है, तब कहा जाता है कि उस जीव की के ऊपर का प्रलय आ जाती है और उस जीव का इस भौतिक संसार से मुक्ति का समय आ जाता है और उसका उद्धार हो जाता है। इस प्रलय को कहा गया है अत्यंतिक प्रलय। ये आपके, हमारे, हम सबके हाथ में है। इसके ऊपर किसी और का वश नहीं चलता। ये हमारे कर्मों के हिसाब से और हमारे एफर्ट्स के हिसाब से ही हम इस प्रलय को निश्चित कर सकते हैं, क्योंकि इस प्रलय से हमारा अपना उद्धार जुड़ा हुआ है, हमारी मुक्ति जुड़ी हुई। चौथी प्रकार का जो प्रलय है जिसकी भागवतम चर्चा करती है उसे कहा गया है नित्य प्रलय। नित्य प्रलय वो है जो कि दिन प्रतिदिन, हर रोज, समय या काल के प्रभाव से हर एक भौतिक वस्तु की, शरीर की और सारे जीवों की, सारी भौतिक सृष्टि का जो धीरे धीरे पतन हो रहा है, उसको नित्य प्रलय कहा गया है।
समय और काल के हिसाब से शरीर जीर्ण हो जाता है, पेड़ जीर्ण हो जाते हैं, समय बदलता जाता है। और जो हर एक प्राकृतिक की जो सृष्टि है उसका जो धीरे धीरे समय और काल के प्रभाव से जो पतन हो रहा है, उस उसे भी एक प्रलय का स्वरूप दिया गया है और उसे कहा गया है नित्य प्रलय। तो 4 प्रकार के प्रलयों की हमने चर्चा की। सबसे पहले नैमित्तिक प्रलय, मिनी प्रलय, प्राकृतिक प्रलय जो महा और भयंकर प्रलय, तीसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट आत्यंतिक प्रलय, और चौथी नित्य प्रलय। हमारे हाथ में केवल आत्यंतिक प्रलय है और उसके लिए हमें स्वयं एफर्ट करना है, हमें उसके प्रति ही अपने कदम बढ़ाने हैं। और हमें ये किस प्रकार करना है? केवल एक गुरु की सहायता से। हरे कृष्ण।